बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास चीखी, ये हमारा खून नहीं हो सकता। ये तो हूबहू उस नौकर अली रहमान की शक्ल है। देखो तो सही, इसकी आंखें, इसका नाक नक्शा। मेरे शौहर आफाक तो चंद लम्हे बाप बनने की खुशी में मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर आफाक जो चंद लम्हे पहले बाप बनने की खुशी में मुस्कुरा रहे थे, एकदम साकत हो गए। उनकी नजरें बच्चे के चेहरे पर होती हुई मुझ पर आ ठहरी। उनकी नजरों में शक, नफरत और वो सदमहरी थी जिसने मेरी रूह को घायल कर दिया। मैं चिल्लाई, आफाक, ये हमारा बेटा है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आफाक ने नफरत से मुंह फेर लिया। बस इतना कहा, मुझे अपनी इज्जत अजीज है, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। सास ने कहका लगाया, कहा था ना ये औरत मनहूस है, अब देख लो, गुनाह भी कराई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वो लम्हा था जब मेरी दुनिया, मेरी मोहब्बत, मेरा एतबार, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं थी। मेरा नाम सायरा है। मैं गांव से घराने की लड़की थी, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मेरी शादी मेरे खाला के बेटे आफाक से हुई। खाला का घराना शहर के अमीर तरीन घरानों में शुमार होता था। बड़ी सी कोठी, नौकरों की फौज, गाड़ियां, शान शौकत। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सायरा कभी इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। मेरी खाला, जो अब मेरी सास थी, मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आती। वो मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराती और कहती, सायरा, तुम तो मेरी बेटी हो। आफाक तुम्हें पाकर बहुत खुश है। मुझे उनकी बातों पर यकीन आ जाता था। मैं सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास और इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। हमारी सुहागरात बहुत खूबसूरत थी। आफाक मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। मुझे लगता था मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की हूँ। जिंदगी इतनी हसीन थी कि मुझे यकीन ही नहीं आता था। आफाक मुझे हर खुशी देता था। शुरू के दिन तो जैसे पर लगा कर उड़ गए। सास भी खुश दिखाई देती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती, मुझे अपनी बेटी कहती। मैं उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ती। मुझे लगता था मैंने इस घर को जीत लिया है। मैंने आफाक के दिल के साथ साथ उसकी माँ का दिल भी जीत लिया है। मैं वाकई खुद को खुश नसीब समझती थी। आफाक कहता, सायरा, तुम इस घर की रानी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। कुछ महीने ही गुजरे थे कि सास की जबान पर एक ही बात आने लगी। वो नाश्ते की मेज पर कहती, बहू, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। मैं शर्मा कर सर झुका लेती। आफाक कहता, अम्मी, अभी वक्त ही कितना हुआ है। मगर सास का लहजा बदलने लगा था। वो कहती, अरे भाई, हमारे जमाने में तो शादी के अगले महीने ही पांव भारी हो जाते थे। आजकल की लड़कियों को तो बस घूमने फिरने का शौक है। कभी वो मुझे किसी महफिल में ले जाती और वापसी पर ताना देती, वो देखो, फहमीदा की बहू को पिछले साल शादी हुई थी और गोद हरी हो गई, और एक तुम हो, जाने हमारे घर का वारिस कब आएगा। अब मुझे हर लम्हा खौफ रहने लगा। मैं रातों को उठकर रोती। आफाक मुझे तसल्ली देता, सायरा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मुझे डर लगता कि कहीं मैं बांझ ना हूँ। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। सास के ताने बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन मेरी दुआएं रंग लाई। टेस्ट रिपोर्ट ने खुशखबरी सुनाई। मैं माँ बनने वाली थी। मैं भागती हुई आफाक के पास गई। आफाक, हम माँ बाप बनने वाले हैं। आफाक ने मुझे खुशी से गले लगा लिया। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में हकीकी खुशी थी। उसने मुझे गोद में उठा लिया और घूमने लगा। मैं हंस पड़ी जब मैंने सास को ये खबर सुनाई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, कुछ और था। उन्होंने बस इतना कहा, चलो शुक्र है, खुदा ने मेरी सुन ली। उम्मीद है तुम इस घर को वारिस से दोगी। मुझे उनका रद्द-ए-अमल अजीब लगा, मगर मैं आफाक की खुशी देखकर इस बात को नजरअंदाज कर गई। मैं खुश थी कि अब सास के ताने खत्म हो जाएंगे। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अमल के दौरान मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे राजकुमारी जैसा सलूक मिलने लगा। सास खुद मेरे लिए जूस बनाकर लाती। कहती, बहू, तुम बस अब आराम करो, कोई काम नहीं करना। इस घर का वारिस तुम्हारे पेट में है, उसका बहुत ख्याल रखना है। मुझे बेड पर खाना मिलता, तरह तरह के फल, मेवे, दूध। आफाक भी मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो मेरे पांव दबाता, मुझे कहानियां सुनाता। वो कहता, सायरा, मैं चाहता हूँ हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। मैं कहती, नहीं, वो आप जैसा होना चाहिए। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। अब मैं हमेशा महारानी बनकर रहूंगी। मुझे लगा इस बच्चे की आमद ने मेरी सास के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। मैं कितनी गलत थी, इसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ। वक्त पूरा हुआ और मैं अस्पताल में थी। आफाक बाहर परेशानी में टहल रहा था। सास तस्बीह पढ़ रही थी जब नर्स ने आकर खबर दी, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनना था कि सास के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। उन्होंने तस्बीह फेंकते हुए कहा, बेटी, पहला बच्चा और वो भी बेटी, ये क्या मनुष्यत है। मैं जो दर्द से निढाल थी, उनकी ये बात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। लेकिन आफाक कमरे में आया। उसने बेटी को गोद में उठाया और प्यार किया।
उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, सायरा परेशान मत हो, ये अल्लाह की रहमत है, देखो कितनी प्यारी है। बस शौहर ही खुश था। उसने मुझे तसल्ली दी। मैं अस्पताल से घर आ गई। आफाक ने बेटी को गोद में उठा रखा था, जिसका नाम हमने कुलसूम रखा। लेकिन हवेली का माहौल सोगवार था। सास, खाला जान, उन्होंने मेरी बेटी को देखकर मुंह फेर लिया। आफाक, उसे मेरे कमरे में मत लाना, मुझे बच्चों के रोने की आवाज से सख्त चिढ़ है। आफाक ने दबी जबान में कहा, अम्मी ये आपकी पोती है, पोतियों से मुझे घर नहीं भरना। आफाक खामोश हो गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर तेजाब डाल दिया हो। मेरी बेटी जो अभी दुनिया में आई थी, उसे इतनी नफरत मिल रही थी। आफाक मुझे कमरे में छोड़कर चला गया। उसने जाते हुए कहा, सायरा तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानो, वो बस वारिस के लिए थोड़ी परेशान है। मैं क्या कहती, बस आंसू पीकर रह गई। मेरी जिंदगी का वो हसीन ख्वाब टूटने लगा था। राजकुमारी जैसा सुलूक खत्म हो चुका था। अब मुझे अपना हर काम खुद करना पड़ता। सास बात बात पर ताने देती, ये मनहूस आई है तब से आफाक का कारोबार भी मंदा जा रहा है। अगले चंद सालों में अल्लाह ने मुझे मजीद 3 बेटियों से नवाजा। कुलसूम के बाद राबिया, फिर जैनब और फिर मारिया। मेरी गोद तो भर गई, मगर मेरा घर उजड़ गया। मेरी बेटी जो अभी दुनिया में आई थी, उसे इतनी नफरत मिल रही थी। आफाक मुझे कमरे में छोड़कर चला गया। उसने जाते हुए कहा, सायरा तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानो, वो बस वारिस के लिए थोड़ी परेशान है। मैं क्या कहती, बस आंसू पीकर रह गई। मेरी जिंदगी के वो हसीन ख्वाब टूटने लगा था। राजकुमारी जैसा सुलूक खत्म हो चुका था। अब मुझे अपना हर काम खुद करना पड़ता। सास बात बात पर ताने देती, ये मनहूस आई है तब से आफाक का कारोबार भी मंदा जा रहा है। अगले चंद सालों में अल्लाह ने मुझे मजीद 3 बेटियों से नवाजा। कुलसूम के बाद राबिया, फिर जैनब, फिर मारिया। मेरी गोद तो भर गई, मगर मेरा घर उजड़ गया। हर बेटी के पैदाइश पर सास का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता। जब दूसरी बेटी पैदा हुई, सास ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। वो कहती, ये औरत तो बेटियां पैदा करने की मशीन है, मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आफाक अब भी थोड़ा बहुत मेरा साथ देता था, लेकिन वो भी माँ के सामने बेबस था। तीसरी बेटी पर सास ने घर में मातम बिछा दिया। उन्होंने काले कपड़े पहन लिए। अरे लोगों, मेरा घर उजड़ गया, मेरा वारिस नहीं आया, ये डायन मेरा घर खा गई। मैं रोती रहती। आफाक आप अम्मी को समझाएं, वो मुझे जीने नहीं देती। आफाक कहता, सारा मैं क्या करूं, मुझे भी तो बेटा चाहिए, मैं भी थक गया हूं। चौथी बेटी की पैदाइश पर तो हद हो गई। सास ने मुझे अस्पताल से घर ही नहीं आने दिया। आफाक मुझे जबरदस्ती घर लाया। सास ने चीख कर कहा, अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आफाक ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सायरा तुम मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकती। मैं सकते में आ गई। वो आफाक जो मुझ पर जान देता था, आज मुझ पर हाथ उठा रहा था। मेरी सास के तेवर दिन ब दिन बदलते गए। ताने, नफरत, गालियां अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो मेरी बेटियों को देखकर कहती, ये बलाओं का टोला कब मेरे घर से दफा होगा। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता, ना अच्छे कपड़े। सास ने नौकरों को हुक्म दे रखा था कि इन लड़कियों को बचा कुचा खाना दिया जाए। मैं छुप छुप कर उनके लिए रोटियां पकाती। आफाक जो कभी मेरा साया था, अब मुकम्मल तौर पर माँ के हुक्म का गुलाम बन चुका था। वो मेरी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। वो मुझसे ऊब गया था। वो रातों को देर से घर आता और अक्सर नशे में होता। मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो धुतकार देता, सायरा मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। मैं रोती, आफाक मैं आपकी सायरा हूँ। वो क्या कहा लगाता, मेरी सायरा मर चुकी है, तुम सिर्फ 4 बेटियों की माँ हो और कुछ नहीं। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाए से सकती रहती। मुझे वो दिन याद आते जब आफाक कहता था, तुम मेरी रानी हो। अब मेरी रानी, अब मैं रानी से नौकरानी बन चुकी थी। फिर 5वीं बार जब उम्मीद ठहरी, मेरी जानें निकल गई। मैं खुश होने के बजाय सहम गई। मैंने ये बात आफाक को बताने की हिम्मत न की, लेकिन ये बात सास से कब तक छुपती। जब उन्हें पता चला, उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा। आफाक भी वहीं खड़ा था। सास ने चीख कर कहा, फिर से तूने फिर से पेट भारी कर लिया। आफाक इससे कह दे, अगर अब बेटी पैदा हुई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर गिरी रो रही थी। मेरी नजरें आफाक को तलाश कर रही थी। मैं इल्तिजा कर रही थी कि वो मुझे बचाए, लेकिन आफाक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। सास ने मुझे ठोकर मारी, सुन लो सायरा, अगर अब लड़की पैदा हुई तो तुझे और तेरी इन 5 बेटियों को इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आफाक ने नजरें फेर ली। वो कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा आखिरी सहारा भी टूट गया है। वो शौहर जिसकी मोहब्बत के सहारे में सास के ताने बर्दाश्त कर रही थी, आज वो भी मेरा न रहा। वो अपनी माँ के जुल्म में बराबर का शरीक हो चुका था। मैं उस रात बहुत रोई। मैं जमीन पर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं दिन रात अल्लाह से रो रो कर बेटी की दुआ करने लगी। मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। हर नमाज में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह इस बार मेरी लाज रख ले।
इस बार मुझे बेटा अता कर दे, वरना ये लोग मुझे और मेरी बेटियों को सड़क पर ले आएंगे। मेरा खौफ मुझे सोने नहीं देता था। मैं रातों को उठकर टहलने लगी। मेरी बेटियां मुझे देखकर डर जाती। अम्मी आप रो क्यों नहीं है? मैं उन्हें गले लगाकर कहती, कुछ नहीं बेटा, बस दुआ करो अल्लाह हमें बेटा दे दे। इस दौरान घर का एक पुराना नौकर अली रहमान, जो मेरी हालत देखता था, उसे मुझ पर तरस आता था। वो एक नेक और हमदर्द इंसान था। वो अक्सर मेरी बेटियों को छुपकर फल या मिठाई ला देता था। वो मुझे देखता तो कहता, बीबी जी हिम्मत ना हारें, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैं बस सर हिला देती। एक दिन जब मैं सहन में बैठी रो रही थी, वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर हमदर्दी थी। बीबी जी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। कहो अली रहमान, अब बुरा मानने को बचा ही क्या है? वो झिझकते हुए बोला, बीबी जी मेरी दादी कहती थी अगर हमल के दौरान रोज एक कच्चा अंडा पिया जाए तो शर्तिया बेटा होता है। ये एक पुराना टोटका है। मैंने इसे आजमाने का सोचा। मेरे पास खोने को और क्या था? मैंने अली रहमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और हमदर्दी थी। क्या एक टोटका मेरी किस्मत बदल सकता था? मेरे पास खोने को और क्या था? मैंने नीयत साफ रखी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है अली रहमान, मैं ये करूंगी। अली रहमान ने जल्दी से कहा, बीबी जी भरोसा अल्लाह पर ही रखिएगा, ये तो बस वसीला है। मेरी दादी कहती थी नीयत साफ हो तो वसीला बना देता है। मैंने कहा, तुम इसका बंदोबस्त कैसे करोगे? अली रहमान बोला, आप फिक्र न करें, मैं रात को जब सब सो जाएंगे बावर्ची खाने की पिछली खिड़की में रख दिया करूंगा। आप बस उठा लीजिएगा और किसी को कानों कान खबर ना हो। मैंने सर हिला दिया। उस रात मैं सो न सकी। मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद और खौफ था। क्या ये गुनाह था? फिर मुझे सास के अल्फाज याद आए, तुझे और तेरी बेटियों को घर से निकाल दूंगी। मेरा दिल कांप गया। हर रात मैं अंधेरे में उठती, मेरे पांव कांप रहे होते। मैं दबे कदमों बावर्ची खाने में जाती, खिड़की में पड़ा कच्चा अंडा उठाती, बिस्मिल्लाह पढ़ती और आंखें बंद करके एक ही सांस में पी जाती। एक कड़वी सी बू मेरे हलक में फंस जाती। मेरा दिल मतलाने लगता, मगर मैं जबरदस्ती उसे पीती। उसके बाद मैं सीधा जाए नमाज पर गिर जाती। या अल्लाह, मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर हूँ, तू मेरी नीयत जानता है। इस बार मेरी लाज रख ले, इस बार मुझे बेटा अता कर दे, वरना मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं घंटों रोती रहती। मैं ख्वाब देखती कि मेरा बेटा आया है। सास खुशी से मुझे सीने से लगा रही हैं। आफाक मुझसे पहले जैसी मोहब्बत कर रहा है। मेरी बेटियां सुखी हो गई हैं। मैं इन ख्वाबों के सहारे ही जी रही थी। दिन गुजरते गए। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरा रंग पीला पड़ गया। सास मुझे देखती तो तंजिया मुस्कुराती, क्यों री, अभी से शक्ल पर 12 बज गए। मुझे तो लगता है इस बार भी कोई मनहूस ही तेरे पेट में है। मैं चुपचाप सुन लेती। आफाक मुझसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो चुका था। वो अब मेरे कमरे में भी नहीं आता था। वह रात को देर से आता और सीधा अपनी माँ के कमरे में सोने चला जाता। मैं उससे बात करने की कोशिश करती। आफाक, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो नफरत से मुझे देखता। क्या बात करूं तुमसे? तुमने मुझे बात करने के लायक छोड़ा ही कब है? 4 बेटियां हैं मेरी। लोग मुझ पर हंसते हैं। सारा शहर मुझे ताने देता है कि आफाक बेटा पैदा नहीं कर सकता। मैं चीख पड़ी, इसमें मेरा क्या कसूर है आफाक? ये तो अल्लाह की देन है। चुप हो जाओ सायरा, सारा कसूर तुम्हारा है। मेरी माँ ठीक कहती हैं, तुम मनहूस हो। अगर इस बार बेटा ना हुआ तो मैं अपनी माँ की बात मान लूंगा। मैं सकते में आ गई। इसका मतलब था वो मुझे तलाक दे देगा। मेरा दिल टूट गया। एक दिन मैं सहन में बैठी थी कि अली रहमान मेरे पास आया। बीबी जी आप बहुत कमजोर लग रही हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा फल काटा है, ये खा लें। मैंने शुक्रिया के साथ प्लेट ले ली। ऐन उसी वक्त सास बरामदे में आ गई। उन्होंने मुझे और अली रहमान को एक साथ खड़े देख लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो चीखी, अली रहमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू बेगम के पास खड़े होने की? दफा हो जाओ यहाँ से। अली रहमान सहम कर चला गया। सास मेरे पास आई। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है तेरा, नौकरों से साजबाज शुरू हो गई है। मैंने कहा, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, वो बस। सास ने मेरी बात काट दी। चुप कर जा बेहया, मैं सब समझती हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। आफाक को आने दे, मैं बताती हूँ तेरी हरकतें। शाम को उन्होंने आफाक के कान भरे। आफाक, ये नौकर अली रहमान की कुछ ज्यादा ही परपुर्जे निकाल रहा है। सारा से इसकी बहुत हमदर्दियां हो रही हैं। आफाक ने गुस्से से कहा, अम्मी आप वहम न करें, वो पुराना नौकर है। सास ने कहा, यह वहम नहीं है आफाक, मेरी आंखें सब देख रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इस औरत पर नजर रखो। वक्त करीब आ गया। मैं दर्द में मुब्तला थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। पूरा घर इंतजार में बैठा था। सास वहीं लॉबी में तस्बीह लिए बैठी थी, अगर उनके चेहरे पर दुआ नहीं बद्दुआ थी। आफाक दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मेरी नंदे आपस में खुसर फुसर कर रही थी। मैं अंदर दर्द से चीख रही थी, या अल्लाह मेरा इम्तहान खत्म कर दे, या अल्लाह बेटा, इस बार सिर्फ बेटा। फिर बच्चे के रोने की आवाज आई। एक लम्हे को सब कुछ साकत हो गया। नर्स बाहर आई।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो आफाक साहब, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। एक लम्हे के लिए आफाक और सास सख्ते में आ गए। बेटा? आफाक बेयकीनी से बोला। सास ने तस्बीह फेंक दी। हाँ बेटा हुआ है। मैंने ये खबर सुनी और मैं बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया मैंने नर्स से पूछा, मेरा बेटा? उसने बच्चे को लाकर मेरी गोद में दे दिया। मैंने उसे चूमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। थोड़ी देर के बाद सास और आफाक कमरे में दाखिल हुए। मैंने खुशी से कहा, अम्मी जी देखें बेटा हुआ है। आफाक आपका बेटा। सास ने आगे बढ़कर बच्चे को मेरी गोद से झपट लिया। वो गौर से बच्चे को देखने लगी। आफाक भी करीब आ गया। वो बच्चे को देख रहा था। अचानक सास का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने आफाक की तरफ देखा। आफाक का रंग भी पीला पड़ गया। उसने एक नज़र बच्चे को देखा और एक नज़र मुझे। उसकी आंखों में शदीद नफरत थी। मैं घबरा गई। क्या हुआ अम्मी? आफाक आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? सास ने बच्चे को वापस मेरे बिस्तर पर फेंक दिया। ये किसका बच्चा है आफाक? आफाक खामोश खड़ा कांप रहा था। सास चीखी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ ये किसका बच्चा है? मैंने घबरा कर कहा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ये हमारा बेटा है, आफाक का बेटा है। सास ने क्या कहा लगाया। ऐसी वहशतनाक हंसी क्या अस्पताल की दीवारें कांप गई। वो चीखी, आफाक अंधा हो गया है क्या? देखता नहीं ये हमारा खून नहीं है। ये तो हूबहू नौकर अली रहमान की शक्ल है। इसकी आंखें, इसका नाक नक्शा सब उस हरामजादे पर गया है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या इल्जाम था? मैंने चीख कर कहा, अम्मी खुदा का खौफ करें, आप ही कैसा गुनाह अजीम अपने सर ले रही हैं। आफाक आप तो बोले, आप तो जानते हैं मैं कैसी हूँ। आफाक ने जो बुत बना खड़ा था एक नजर मुझ पर डाली। उन नजरों में नफरत, हिकारत और शदीद गुस्सा था। उसने नजरें फेर ली। सिर्फ इतना कहा, मुझे अपनी इज्जत अजीज है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं चिल्लाई, आफाक नहीं, ये आपका बेटा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरी आवाज नकार खाने में तोती की तरह दब गई। सास ने नर्स को धक्का दिया, चल इस डायन को फारिग करो, हमें इसे घर ले जाना है। घर वापसी का सफर जहन्नुम से कम न था। मुझे एम्बुलेंस में नहीं बल्कि नौकरों की पुरानी गाड़ी में पिछली सीट पर फेंक दिया गया। मेरा नौमौलूद बेटा मेरी गोद में रो रहा था। हवेली पहुंचकर मुझे अपने कमरे में नहीं बल्कि पिछवाड़े बने एक तारीख स्टोर में धकेल दिया गया। ये वो जगह थी जहां पुराना टूटा फूटा सामान रखा जाता था। मेरी चारों बेटियां कुलसूम, राबिया, जैनब और मारिया अपनी दादी को देखकर सहम कर कोने में खड़ी थी। वो मेरी तरफ आना चाहती थी मगर सास की धार से वहीं रुक गई। कोई इस मनहूस के पास नहीं जाएगा, ये अब इस घर का हिस्सा नहीं है। मुझे उस अलग कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। न मुझे खाना दिया गया न पानी। मेरा नौमौलूद बेटा भूख से बिलख रहा था। मैं अपने आंसुओं से उसके होंठ तर करने की कोशिश करती। मैं दरवाज़ा पीटती रही, आफाक खुदा के लिए दरवाज़ा खोले, मेरा बच्चा मर जाएगा। अगले दिन सास ताला खोलकर अंदर आई। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उनके हाथ में चाय का कप था। उन्होंने चाय का घूंट भरा। क्यों री, कैसा लगा नया कमरा? अब समझ आया कि तूने क्या किया है? मैंने रोते हुए कहा, अम्मी जी मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे नहीं मालूम आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो अली रहमान जैसा दिखता है। सास ने हाथ नचाकर कहा, नौकर के साथ साजिश की थी ना, बेटा पैदा करने का इतना ही शौक था कि उसी को फांस लिया। अब भुगतो। मैंने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ बेटी की दुआ की थी, मैंने कोई साजिश नहीं की। सास ने एक कागज मेरी तरफ फेंका। ये तलाक के कागजात हैं, आफाक इन पर दस्तखत कर चुका है, अब तू भी कर दे और दफा हो जाए इस घर से। मैं कागजात देखकर सकते में आ गई। तलाक? आफाक ने मुझे तलाक दी थी बगैर मेरा सच जाने? सास ने कहा, आफाक को अपनी इज्जत प्यारी है, वो तुझ जैसी बदकिरदार औरत के साथ नहीं रह सकता। और सुन, तेरी ये बेटियां अब तुझे कभी नहीं मिलेंगी, ये आफाक की औलाद हैं, यही रहेंगी। ये सुनना था कि मैं शेरनी की तरह झपटी। नहीं, आप मेरी बेटियां मुझसे नहीं छीन सकती, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। सास ने कहका लगाया, तू और तेरा ये हराम का बच्चा, तुम दोनों दफा हो जाओ। ये लड़कियां मेरी पोती भले ना हो पर आफाक की बेटियां हैं, ये इस घर में रहेंगी। मैं चीखती रही, रोती रही, पर किसी ने न सुनी। आखिरकार सास ने सबके सामने बरामदे में जहां आफाक बुत बना खड़ा था मुझसे तलाक के कागजात पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा दिया। शौहर ने खामोशी से दस्तखत कर दिए। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मेरा घर, मेरा ख्वाब, मेरी मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी बेटियां दूर खड़ी रो रही थी, अम्मी अम्मी। मैं उनकी तरफ भागी लेकिन नौकरों ने मुझे पकड़ लिया। सास ने हुक्म दिया, निकाल दो उस गुनाह के पुतले समेत इसे बाहर। मुझे और मेरे नौमौलूद बेटे को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया गया। दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैं गली में अपने बेटे को सीने से लगाए जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं हवेली के बंद दरवाजे के सामने पत्थर का मुलस्मा बनी बैठी रही। मेरा बेटा मेरी गोद में रो रहा था।
मैं कहाँ जाती? इस शहर में मेरा मैके के सिवा कोई ठिकाना न था। मैं हिम्मत जमा करके उठी, कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी। मैं अपने माँ बाप के घर जाऊंगी, वो जरूर मेरा यकीन करेंगे। मैं उन्हें बताऊंगी कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मैं जख्मी कदमों से अपने मैके की तरफ चल पड़ी। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर मेरे दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। मैं गलियों से गुजर रही थी और लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं जो कभी गाड़ी से नीचे कदम नहीं रखती थी, आज यूं पैदल परागंदा हाल गोद में एक नौमौलूद लिए फिर रही थी। जब मैं अपने मैके के दरवाजे पर पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा बचाया। मेरी छोटी बहन ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर चीख पड़ी, आपा। उसकी आवाज सुनकर मेरी माँ, जो अंदर सहन में थी, भागती हुई आई। सायरा, तुम इस हाल में, और ये गोद में क्या है? मैं अंदर घुसने लगी। अम्मी, अंदर चले, सब बताती हूँ। माँ ने मुझे वहीं दहलीज पर रोक दिया। नहीं, पहले बताओ कि क्या हुआ है। तुझे आफाक ने गाड़ी में क्यों नहीं छोड़ा? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? निकाल दिया? क्यों? मैंने रोते हुए कहा। अम्मी, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। माँ ने घबरा कर इधर उधर देखा। आवाज नीचे रख, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। कैसा इल्जाम? मैंने ससकते हुए कहा। वो कहते हैं कि ये बेटा आफाक का नहीं। माँ ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उन्होंने मेरे बेटे की तरफ घूर कर देखा। तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और तू यहाँ आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। तलाक का सुनकर माँ ने अपने सर पर हाथ मार लिया। हाय अल्लाह, तलाक? सायरा, तूने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हम गरीब हैं, बदनामी नहीं चाहते। हमारे घर में और भी जवान बेटियां हैं, तेरी वजह से उनके रिश्ते भी नहीं आएंगे। मैंने माँ के पांव पकड़ लिए। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा न कहें, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे के साथ। माँ ने सख्ती से अपने पांव छुड़वाए। वापस चली जा, जहां से आई है। जाकर अपने शौहर से माफी मांग, उसके पांव पड़। यही हमारा मुकद्दर है, औरत को जुल्म सहना ही पड़ता है। मैंने कहा, वो मुझे नहीं रखेंगे, उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाला है। माँ ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। तो फिर मर जा, लेकिन इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हम ये बदनामी का टोकरा नहीं उठा सकते। दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैं दहलीज पर गिरकर चीखती रही, अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोले। मगर दरवाजा नहीं खुला। मैं नौमौलूद बेटी को गोद में लिए गलियों में भटकती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। भूख और कमजोरी से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लोग मुझे देखकर उंगलियां उठा रहे थे। अरे, ये तो चौधरी आफाक की बीवी है ना? हाँ हाँ, वही है। सुना है नौकर के साथ पकड़ी गई। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। यही है वो औरत जिसने नौकर से गुनाह किया। मैं अपने कानों पर हाथ रख लेती, अपने बेटे का चेहरा छुपा लेती। मैं एक गंदी सी गली के कोने में फुटपाथ पर बैठ गई। रात ठंडी थी, मेरा बेटा सर्दी से कांप रहा था। मैंने उसे अपनी मैली सी चादर में लपेट लिया। मैं खुद भी कांप रही थी। तभी एक बूढ़ी फकीरनी औरत मेरे पास आई। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसने रोटी मेरी तरफ बढ़ाई। ले बेटी, खा ले, कब से देख रही हूँ रोए जा रही है। मैंने इनकार में सर हिलाया। वो बोली, खा ले, बच्चे को दूध पिलाना है। दुनिया जालिम है बेटी, मगर खुदा नहीं, वो सब देख रहा है। मैं उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगली सुबह मेरे बेटे का जिस्म आग की तरह तप रहा था। उसे तेज बुखार था। मैं घबरा गई। मैं उसे लेकर सरकारी अस्पताल भागी। डॉक्टर ने बच्चे को देखा। इसकी हालत खराब है, इसे दाखिल करना पड़ेगा। उसने मुझे एक फॉर्म दिया, इस पर बाप का नाम लिखो। मैंने कलम हाथ में लिया और बाप के खाने को देखने लगी। कौन सा बाप? वो जिसने इसे अपना मानने से इनकार कर दिया, या वो जिसका नाम इससे जोड़ा जा रहा है? मेरी आंखों से आंसू कागज पर टपके। मैंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखा, सायरा फारूक। मैं वार्ड के बाहर बेंच पर बैठी दुआ कर रही थी कि किसी ने मुझे पुकारा, बीबी जी। मैंने चौंक कर देखा, मेरे सामने अली रहमान खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, वो कांप रहा था। मैं नफरत से खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे कदमों में गिर पड़ा, आंसुओं से बोला, बीबी जी, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो सिर्फ हमदर्दी में आपकी मदद की थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग इतना बड़ा बहतान लगा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी उस हमदर्दी ने मेरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया है। मेरी इज्जत, मेरा घर, सब खाक में मिल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है अली रहमान। वो मेरे कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। बीबी जी, खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो सिर्फ हमदर्दी में आपकी मदद की थी। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग इतना बड़ा बहतान लगा देंगे। मैंने तो सिर्फ दादी का बताया हुआ एक टोटका आपको बताया था। मैंने आपको हमेशा अपनी बहन समझा है। मैंने चीख कर कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर बोलो, मेरा बेटा तुम्हारा हमशक्ल क्यों है? इस बात का जवाब दो। अली रहमान ने कांपते हुए कहा, बीबी जी, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? ये तो अल्लाह की कुदरत है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई खयानत नहीं की। बीबी जी, खाला जी ने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे धक्के देकर हवेली से निकाल दिया है। वो कहती है मैंने उनकी इज्जत पर दाग लगाया है। मैं सड़क पर आ गया हूँ। मेरी बात का यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई और बेबसी थी कि मेरा दिल बसीज गया। मैंने एक लंबी थकी हुई सांस ली। मैंने मुस्कुराकर कहा, कसूर तेरा नहीं अली रहमान, कसूर जमाने का है और शायद मेरी किस्मत का। जाओ यहाँ से, अपनी जिंदगी जियो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। वो रोता हुआ वहां से चला गया और मैं वहीं बेंच पर बैठकर अपने मुकद्दर पर आंसू बहाती रही। मेरे बेटे का बुखार उतर गया। मैं उसे सीने से लगाए अस्पताल से निकली। अब मेरे पास जाने को कोई जगह न थी। मैंने शहर के दूसरे कोने में एक कच्ची आबादी में एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा किराए पर ले लिया। मेरे पास जो थोड़े बहुत जेवर थे उन्हें बेचकर गुजारा शुरू किया। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती, सारा दिन में गलियों की खाक छानती और रात को अपने बेटे को सीने से लगाकर सो जाती। मैंने उसका नाम कमाल रखा। मैंने खुद से अहद किया कि इसे पढ़ा लिखा कर कमाल का इंसान बनाऊंगी। मैं इसे वो जिंदगी नहीं दूंगी जो मैंने गुजारी थी। वक्त पर लगाकर उड़ गया। मेरा कमाल अब स्कूल जाने लगा था। मैं खुद भी भूखी सो जाती मगर उसकी फीस और किताबों के लिए पैसे जोड़ती। वो मेरा कुल असासा था मगर माशरा वो मुझे कैसे छोड़ देता। कमाल अक्सर स्कूल से रोता हुआ घर आता। मैं पूछती, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहे हो? वो ससकते हुए कहता, अम्मी आज फिर लड़कों ने मुझे मारा। वो मुझे छेड़ते हैं। वो कहते हैं तुम नौकर के बेटे हो। वो कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं। अम्मी मेरा बाप कौन है? वो कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आता? ये वो सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे क्या बताती? वो सच जो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा बेटा अली रहमान का हमशक्ल क्यों है, या वो झूठ जो दुनिया ने सच मान लिया था। मैं उसे सीने से लगा लेती। मैं खामोशी से उसके बाल सहलाती रहती। मैं कहती, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा बाप मैं हूं और तुम्हारी माँ भी मैं हूं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुमने पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम कमाल हो। तुमने उन सबको गलत साबित करना है। कमाल मेरी गोद में सिसक रहा था। अम्मी वो मुझे नौकर का बेटा कहते हैं। मेरा बाप कौन है? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। कमाल मेरी बात सुनो बेटा, तुम उनकी बातों से रोगे नहीं, तुम उनका मुकाबला करोगे। तुम पढ़ोगे, इतने बड़े आदमी बनोगे कि ये सब लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। वो जो आज तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, कल वो तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे। क्या तुम अपनी माँ के लिए ये करोगे? कमाल ने आंसुओं के बीच मेरी तरफ देखा और सर हिलाया। जी, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। मैं बहुत पढ़ूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं आपका नाम रोशन करूंगा। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये कहना आसान था मगर करना बहुत मुश्किल। मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने 3-3, 4-4 घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह फजर के वक्त निकलती और रात को ईशा के बाद घर लौटती। मेरे हाथ बर्तन मांझ कर छलनी हो गए थे। मेरी कमर झाड़ू पोंछे से अकड़ गई थी। मैं रात को जब थक कर चूर लेटती तो कमाल को अपनी किताबों पर झुके हुए पाती। वो अक्सर किताबों पर ही सर रखे सो जाता था। मैं उसे देखकर अपने सारे दुख, सारे ताने भूल जाती। वक्त पर लगाकर उड़ गया। कमाल ने स्कूल पास किया, फिर अच्छे नंबरों से कॉलेज में दाखिला लिया। मैं उसकी फीसों के लिए अपने खून पसीना एक करती रही। कभी कभी हिम्मत टूटने लगती। मैं जायनामाज पर गिर जाती। या अल्लाह, बस हिम्मत दे दे, बस मेरे बेटे को कामयाब कर दे। एक दिन मालिक मकान किराया मांगने आया। सारा बीबी, 2 महीने हो गए हैं, किराया कब देंगी? मैंने हाथ जोड़ दिए। भाई साहब, बस इस महीने की मोहलत दे दें। बेटे के कॉलेज की आखिरी फीस देनी थी, इसीलिए पैसे खर्च हो गए। वो गुस्से से बोला, मुझे उससे क्या, मुझे हर महीने किराया चाहिए। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मेरा कमरा खाली कर दे। कमाल उसी वक्त कॉलेज से घर आया। उसने ये सब सुन लिया। मालिक मकान के जाने के बाद वो मेरे पास आया। उसका चेहरा संजीदा था। अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं कल से पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर देता हूँ। यह सुनना था कि मैंने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। खबरदार कमाल, अगर ऐसी बात दोबारा अपनी जबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मर नहीं गई हूँ। मैं काम करूंगी, भीख मांगूंगी, मगर तुम्हें पढ़ाऊंगी। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम्हें डॉक्टर बनाना। कमाल मेरी टांगों से लिपट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। और फिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। परसों की मेहनत रंग लाई। मेरा कमाल डॉक्टर कमाल बन गया। जिस दिन उसने अपना सफेद कोट पहना और गले में स्टेथोस्कोप डाला, मैं उसे देखकर वहीं दरवाजे पर सजदे में गिर गई। मैं घंटों रोती रही। कमाल ने मुझे उठाया। अम्मी, आज क्यों रो रही हूँ? आज तो हमारी खुशियों का दिन है। मैंने उसका माथा चूम कर कहा, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। ये उन जख्मों का मरहम है जो जमाने ने मुझे दिए हैं। आज मैं दुनिया की सबसे अमीर माँ हूँ। कमाल ने मुझे गले लगा लिया। मैं हूं ना आपका बेटा, मैं ही आपका सब कुछ हूँ।
मैंने उसे सीने से लगा दिया। हाँ, मेरा सब कुछ तुम ही हो। कमाल की नौकरी उसी सरकारी अस्पताल में हुई जहां कभी मैं उसे बुखार की हालत में लाई थी और बाप का नाम नहीं लिख सकी थी। मैं कभी कभी उससे मिलने और उसके लिए खाना लेकर अस्पताल चली जाती। एक दिन मैं कमाल के कैबिन के बाहर बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अस्पताल में बहुत रश था। मैं लोगों को आते जाते देख रही थी। तभी मेरी नजर एक व्हील चेयर पर पड़ी। उस पर एक बूढ़ी मफलूकुल हाल औरत बैठी थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह से राल टपक रही थी और वो खाली खाली नजरों से सामने देख रही थी। उस व्हील चेयर को एक उधेड़ उम्र का शख्स धकेल रहा था जो खुद भी लकड़ी के सहारे बमुश्किल चल रहा था। उनके साथ 2 औरतें थी जिन्होंने मैरिज को चले कपड़े पहने हुए थे। मैंने उन्हें गौर से देखा। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो मेरी सास थी और वो शख्स, वो मेरा साबिक शौहर आफाक था और ये दोनों औरतें मेरी नंदे थी। उनकी ये हालत। मैं सकते में उन्हें देखती रही। आफाक जो कभी इतना हसीन, इतना तंदुरुस्त और मगरूर था, आज एक लागर बीमार बूढ़ा लग रहा था। मेरी नंदे जो कभी सोने में लगी रहती थी, आज उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। और मेरी सास, वो तो जैसे जिंदा लाश थी। वो मुझे पहचान नहीं पाए थे। वो व्हीलचेयर को धकेलते हुए मेरे पास से गुजरने लगे कि अचानक आफाक की नजर मुझ पर पड़ी। वो एकदम छटक गया। उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। सायरा, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज सुनकर मेरी नंदों ने भी मुझे देखा और उनके चेहरे का रंग फक हो गया। वो ऐसे कांपने लगी जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मेरी सास जो बेहिस्सो हरकत बैठी थी, उन्होंने भी जब आफाक की जबान से मेरा नाम सुना तो उनकी आंखों में एकदम जिंदगी लौट आई। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उनकी जबान पर फालिज गिरा हुआ था। वो बोल नहीं सकती थी। उनकी आंखें चीख चीख कर माफी मांग रही थी। आफाक मेरे कदमों में गिरने लगा मगर मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। सायरा, हमें माफ कर दो। अल्लाह ने हमें हमारे गुनाहों की सजा दे दी है। हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ है आफाक? ये सब कैसे? आफाक ने रोते हुए कहा, हमारे गुनाहों की सजा है। अम्मी ने तुम्हारे जाने के बाद मेरी दूसरी शादी करवाई मगर अल्लाह ने उससे भी कोई औलाद नहीं दी। कारोबार तबाह हो गया। हवेली बिक गई। हम सड़क पर आ गए। अम्मी को इस सदमे से फालिज हो गया। मेरी बहनों के घर भी बर्बाद हो गए। हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। सास व्हीलचेयर पर बुरी तरह कांप रही थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी। आफाक ने कहा, ये तब से तुमसे मिलना चाहती हैं। ये अपना गुनाह बख्शवाना चाहती हैं। सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शदीद ततलाहट और टूटी फूटी आवाज में बोलने की कोशिश करने लगी। मुझे माफ कर दो सायरा। मैंने जानबूझकर इल्जाम लगाया था। मैंने एक गहरी सांस दी। क्यों अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? सास ने अपनी पूरी ताकत जमा करके अल्फाज जोड़े, ताकि बेटे की दूसरी शादी करवा सकूं। मुझे माफ कर दो। इतने सालों के बाद वो सच जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी वो मेरे सामने था। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक जालिमी इत्तेफाक कि मेरा बेटा उस नौकर का हमशक्ल निकला और मेरी सास ने उस इत्तेफाक को अपने शैतानी मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, मेरी बेटियां कहाँ हैं आफाक? मेरी कुलसूम, राबिया, ज़ैनब, मारिया, वो कैसी हैं? आफाक ने नजर चुरा ली। उसने लुकनत जुदा कांपते लहजे में बताया, वो ठीक हैं। उनकी शादियां हो गई हैं। वो खुश हैं। मैंने ये सुना और एक लंबी गहरी सांस दी। मेरी बेटियां खुश हैं और अपनी जिंदगियों में आबाद हैं तो मैंने सुकून से आंखें मूंद ली। मेरे दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। मेरी सबसे बड़ी फिक्र मेरी बेटियों की थी जिन्हें मैं जिंदा लाश की तरह छोड़ आई थी। आज मुझे इत्मीनान हो गया था कि वो महफूज है। मैंने आंखें खोली और अपने सामने खड़े उस इबरत के निशान खानदान को देखा। आफाक मेरे कदमों में गिरने को तैयार था। सास की आंखें इल्तिजा कर रही थी। नंदे शर्म से नजरें झुकाई खड़ी थी। आफाक ने रोते हुए कहा, सायरा, खुदा के लिए कुछ बोलो। हमें माफ कर दो। हम हर रोज मरते हैं, हर रोज जलते हैं। सायरा, हमसे कोई भीख भी नहीं लेता। हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल गई। मैंने उन्हें देखा। मैं उन्हें क्या सजा देती? ये तो खुद अल्लाह की पकड़ में खड़े थे। इनकी शान शौकत, इनका गुरूर, इनकी हवेली सब खाक हो चुका था। वो बादशाह से फकीर बन चुके थे। मैंने बहुत सुकून से कहा, आफाक उठो। मैंने आप सबको दिल से माफ कर दिया। मैंने आप लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अपने बेटे का नाम कमाल रखा था। मैं इंतकाम लेती तो मुझ में और आप लोगों में क्या फर्क रह जाता। मेरी सास ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। वो अपना मफलूज हाथ मेरे सर पर रखने की कोशिश करने लगी। इतने में कैबिन का दरवाजा खुला और कमाल बाहर आया। उसने सफेद कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर थकावट मगर इत्मीनान था। उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आप यहाँ? आप अंदर क्यों नहीं आई? वो मेरी तरफ बढ़ा और फिर उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी। कमाल उन्हें देखकर ठटका और वो तीनों, आफाक, मेरी नंदे और मेरी सास,
वो कमाल को देखकर जैसे पत्थर के हो गए। उनकी आंखें खौफ और बेयकीनी से फट गईं। ये तो हूबहू। आफाक की जबान लड़खड़ा गई। सास की आंखें वहशत से फैल गईं। ये वही चेहरा था, वही आंखें, वही नाक नक्शा। ये वही बच्चा था जिसे उन्होंने नौकर का हमशक्ल कहकर गुनाह का पुतला करार दिया था। आज वही चेहरा एक कामयाब डॉक्टर के रूप में उनके सामने खड़ा था। कमाल ने हैरत से मुझे देखा। अम्मी, क्या बात है? आप लोग कौन हैं? आप मेरी अम्मी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सुकून से खड़ी हुई। मैंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मैंने आफाक की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह मेरा बेटा है आफाक, डॉक्टर कमाल। वही कमाल जिसे तुमने अपना खून मानने से इनकार कर दिया था, जिसे तुम लोगों ने नौकर का हमशक्ल कहा था। यह सुनकर आफाक, सास और नंदे तीनों जमीन पर गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। आफाक चीखा, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है। साहरा, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने कमाल की तरफ देखा। कमाल जो अब सारी कहानी समझ चुका था, उसकी आंखें भी भीग गई थी। मैंने उससे कहा, बेटा, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये बहुत बीमार हैं, बहुत गरीब हैं, ये इलाज के लिए आए हैं। कमाल ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसने अपने आंसू जब्त किए। उसने आगे बढ़कर आफाक को सहारा देकर उठाया। उसने अपनी दादी को देखा जो अब शर्मिंदगी से बेहोश हो रही थी। उसने नर्स को आवाज दी, इनको अंदर ले आओ, इमरजेंसी है। कमाल, इन तीनों को अपने दफ्तर में ले जाओ। मैं वहीं बेंच पर बैठी रही। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया था। मेरा इंतकाम मेरी कामयाबी थी। मैंने चुपचाप उन्हें माफ कर दिया। कमाल ने उनका इलाज किया, मगर जो सजा अल्लाह ने लिख दी थी वो टल न सकी। कुछ अरसे के बाद मेरी सास इस शर्मिंदगी के बोझ तले ही मर गई। आफाक और मेरी नंदे अपनी अपनी बाकी जिंदगी अस्पताल के चक्कर काटते गुजारते रहे। कमाल ने मुझसे कहा, अम्मी, मैं आपके नाम पर कुछ करना चाहता हूँ। मैं उन औरतों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिन्हें सिर्फ बेटी पैदा करने की सजा दी जाती है। मेरे बेटे ने उसी गांव में जहां कभी मेरी तस्दील हुई थी, मेरे नाम पर एक बड़ा स्कूल खोला। उसका नाम उसने रखा अम्मी फाउंडेशन। उसने ये स्कूल इसलिए खोला ताकि कोई और औरत सिर्फ बेटी पैदा करने की सजा ना पाए। आज गांव के लोग मुझे सायरा नहीं, माँ जी कहते हैं। वो मेरी इज्जत करते हैं। मेरी कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया की कोई तोहमत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वक्त सच का सबसे बड़ा गवाह है। मुझे भी इंसाफ मिला, मगर तब जब वक्त ने उनके चेहरों से नकाब नोच फेंके। मेरी सास का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। वो वारिस चाहती थी, अल्लाह ने मुझे वारिस दिया, मगर अल्लाह ने उसी इत्तफाक को मेरी सास के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना दिया। मेरी जिंदगी का सबक यह है कि इंतकाम आग से नहीं, पानी से लेना चाहिए। मैंने उन्हें माफ कर दिया और मेरी यही माफी उनके लिए जिंदगी भर की सजा बन गई। और मेरा सब्र, मेरा बेटा डॉक्टर कमाल बनकर मेरे सामने खड़ा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।